हेलो एवरीवन। आज हमारी वीडियो है मैथ का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल पे बना रहे हैं। 10th का मैथ का सेकंड चैप्टर है। ये चैप्टर आपने 9th में भी पढ़ा था, उसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपने वहाँ पढ़ा था। पॉलिनोमियल क्या होती है, उनके टाइप्स क्या होते हैं, और लीनियर पॉलिनोमियल हुआ, क्वाड्रेटिक हुआ, क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, वो आप सभी, मैं मान के चलता हूँ, आपने 9th में सीख लिया था। एक थोड़ा सा इंट्रो पार्ट हम यहाँ पे रखेंगे आपके लिए पॉलिनोमियल का। देखिए, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लाइक सपोज कीजिए हमने ऐसे इसको लिखा, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस डैश 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 ए ज़ीरो एक्स की पावर ज़ीरो। दिस इज़ द polynomial of variable x. Actually this is the notation for any polynomial. ब्रैकेट के अंदर जो भी अल्फ़ाबेट होता है वो हमारा क्या होता है, वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल होता है। और यहाँ पे जो ये ए एन माइनस वन डैश डैश डैश, जो ये ए ज़ीरो हैं, ये हमारे सभी क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं। कॉन्स्टेंट इन द सेंस लाइक 2, 3, 4, 5, 7, कुछ भी एनी रियल नंबर हो सकते हैं हमारे सिलेबस में। एक्चुअली बस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 9th में हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल तक पढ़ा, ठीक है। 10th में हमारे पास अभी ये डिग्री 4, 5 तक आ सकते हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन तो नहीं आता। सॉल्यूशन आपके पास सिर्फ क्वाड्रेटिक तक ही रहता है। लाइक थोड़ा और इंट्रोडक्शन यहाँ पे अगर हम बात करें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है हमारा, दैट इज मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो अबव पॉलिनोमियल के अंदर हम बात करें, द मैक्सिमम पावर इज n, मैक्सिमम पावर इज n, तो डिग्री क्या हो गई ऊपर वाली पॉलिनोमियल की n। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिखा x की पावर 5, 4, 3, 2, तो इस पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो इसकी जो डिग्री होएगी वो क्या रहेगी, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, 5। तो ये हमारी क्या रहेगी, डिग्री 5 रहेगी। बाकी वो 9th में था कि हाउ वी कैन चेक वेदर इट इज़ अ पॉलिनोमियल और नॉट, वो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब डिग्री के बेस पे ही हमने पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया था। डिग्री अगर हमारी 0 है तो वो कौन सी पॉलिनोमियल होती है, कांस्टेंट होता है। अगर डिग्री हमारी 1 है तो पॉलिनोमियल को हम बोल देते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री हमारी अगर 2 है तो उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री हमारी अगर 3 है उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को क्यूबिक। ऐसे ही डिग्री 4 तो क्वार्टिक या बाई क्वाड्रेटिक, कुछ भी आप बोल सकते हैं, सो ऑन, ऐसे चलता रहता है। हमने सॉल्यूशन इनके फाइंड करने सीखे थे 9th में। क्यूबिक का हिट एंड ट्रायल मेथड से किया था, क्वाड्रेटिक का बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म से किया था। तो अब हमारे सिलेबस में जो स्टार्ट कर रहे हैं हम 10th के में, उसमें जो फर्स्ट हमारी वर्कशीट है 2.1, वो ग्राफिकली है। देखिए, सपोज कीजिए ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सपोज कीजिए ये कोई कर्व आपको शो किया गया है। मैं आपसे पूछता हूँ, अ पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फाइंड इट्स zeros
और एंड फाइंड इट्स ज़ीरोज़ एंड डिग्री। ज़ीरोज़ आपको बताना रह गया। ज़ीरोज़ मतलब अगर हमें कहीं पे बोला होता है कि फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ एफ ऑफ एक्स, ज़ीरोज़ ऑफ एफ ऑफ एक्स मीन्स that values of x for which f of x becomes 0। क्लियर? ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है? दैट वैल्यू ऑफ x फॉर विच f of x becomes 0। तो अगर हम इस पोलिनोमियल में देख रहे हैं, हमारा क्या है? वेरिएबल क्या है? x वेरिएबल। तो ग्राफ में अगर देखें ग्राफिकली, अगर आपका पोलिनोमियल में वेरिएबल x है तो आप देखिए ये x एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रही है। तो हम इधर देख रहे हैं ये x एक्सिस को 1 2 3 4, हम क्या देख रहे हैं? ये पोलिनोमियल x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं? डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगी? 4। और इन द सेम वे जो ज़ीरोज़ भी होंगी एफ ऑफ एक्स की वो कितनी होंगी? 4। ये 9th में भी आपको शायद बताया ही गया होगा, जहाँ से भी आपने पढ़ा होगा कि जितनी पोलिनोमियल की डिग्री रहती है उतनी उसकी ज़ीरोज़ और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं इस पोलिनोमियल का वेरिएबल x है, तो हम देख रहे हैं ये x एक्सिस को 4 पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो इसकी डिग्री और इसकी ज़ीरोज़ क्या रहेंगी? 4। लेकिन अगर इसका वेरिएबल x ना होके ऐसे होता x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, नाउ वेरिएबल क्या बन गया? y। वेरिएबल अब हमारा हो गया y। जब y वेरिएबल हो जाता है तो अब हमें ये देखना है कि ये पर्टिकुलर जो ग्राफ है y एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। तो हम इधर देख रहे हैं y एक्सिस को, ये थोड़ा डार्क कर रहा हूँ मैं, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर हमें कहीं ये लिखा मिले x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, दैट मीन्स वेरिएबल इज़ y, तो अब हमारी जो डिग्री है एफ ऑफ वाई की वो क्या होएगी? 1, क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे वाई एक्सिस को कट कर रहा है। और नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी हमारी क्या रहेंगी उस केस में? 1। आई थिंक आप सभी समझ गए होंगे ग्राफिकली हम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे बता सकते हैं। क्लियर? तो हमारी 2.1 जो वर्कशीट है एनसीईआरटी की, उसमें इसी तरह के क्वेश्चन हैं, आप ट्राई कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब उसके बाद इनमें हम रिलेशन स्टडी करेंगे। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखिए जनरल फॉर्म होती है जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, वो क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है वेरिएबल की? 2, तो इसकी कितनी ज़ीरोज़ एक्सिस्ट करेंगी? 2 0। तो हमने मान लिया लेट ज़ीरोज़ आर, इसकी 2 0 मान ली, 1 0 इज़ अल्फ़ा, अनदर 0 इज़ बीटा। 2 zeros हमने स्टडी कर ली। नाउ व्हाट इज़ द रिलेशनशिप? अल्फा एंड बीटा 0 माने, और यहाँ पे ए बी सी क्या है? ए बी सी आर द कांस्टेंट टर्म और यू कैन से द कोफिशिएंट्स। ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी कोफिशिएंट या कांस्टेंट आप बोल सकते हैं। नाउ हम डिफाइन करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। अब हम आपको क्या बता रहे हैं? रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। अगर हम बात करें सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ दैट मीन्स क्या बन जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका रिलेशन अगर हम स्टडी करें वो होता है माइनस बी बाई ए। सम ऑफ ज़ीरोज़ का जो रिलेशन है कोफिशिएंट के साथ क्या रहता है? दैट इज़ माइनस बी बाई ए। इसी तरह हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हैं विच बिकम्स
अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, उनका रिलेशन कोफिशिएंट के साथ रहता है c/a। क्लियर? तो 2.2 जब हम वर्कशीट स्टार्ट करेंगे तो पहला जो उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके कुछ पार्ट्स हैं उसमें आपको यही करना है। पहले हमें क्या करना है, ज़ीरोज़ को फाइंड आउट करना है। आफ्टर फाइंडिंग ज़ीरो को फाइंड आउट करने के बाद हमें ये रिलेशन सम ऑफ ज़ीरोज़ और उनके बीच में जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हैं वो वेरीफाई करके दिखाना है। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ एग्जांपल, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि ज़्यादा क्लियरली कैसे करना है इसको।